आज मैं आपको वुड के प्रयोग सिखाने वाला हूं। वैसे तो वुड के लगभग 10 या 15 प्रयोग है, लेकिन उसमें से आज मैं आपको एक प्रयोग सिखाने वाला हूं। वुड का एक यूज है रिक्वेस्ट करने के लिए। जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है या हमारा काम सामने वाले से करवा लेना है, उस समय हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उसका स्ट्रक्चर होगा वुड, उसके बाद यू आएगा। अगर आप प्लीज लिखना चाहते तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं लिख देता हूं वुड यू प्लीज, और उसके बाद V1 यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म। जैसे अगर मुझे बोलना है कि भाई जरा आप दरवाजा खोल दोगे क्या, तो उसका इंग्लिश होगा वुड यू प्लीज ओपन द डोर। भाई जरा आप जोर से बोलोगे क्या, वुड यू प्लीज स्पीक लाउडली। आप अपने जूते जरा बाहर निकालोगे क्या, वुड यू प्लीज रिमूव योर शूज आउटसाइड। मतलब जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो उस समय हम वुड का प्रयोग करेंगे। ये सेम वैसा ही है जो हमने कुड यू प्लीज के बारे में सीखा था। अब रिक्वेस्ट करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि हम सिर्फ वुड ही लगाएंगे। आप कुड भी लगा सकते हो, कैन भी लगा सकते हो, मे भी लगा सकते हो, लेकिन वुड भी लगाया जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए। सेम जैसे हमने कुड सीखा था, कुड यू प्लीज। जैसे भाई आप जरा जोर से बोलोगे क्या, तो कुड यू प्लीज स्पीक लाउडली। अब अगर इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहूंगा तो उसमें आपको वुड यू माइंड का प्रयोग करना पड़ेगा। थोड़ा मॉडिफाई वर्जन है। जैसे यहां पर मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, वुड यू माइंड, और फिर माइंड के बाद आपको V4 लगाना पड़ेगा, यानी कि वर्ब को ING लगाना पड़ेगा। इसको जीरेंट बोलते हैं। जैसे वुड यू माइंड कमिंग हियर। मतलब अगर आपको बुरा ना लगे तो आप जरा इधर आओगे। वुड यू माइंड रिमूविंग योर शूज आउटसाइड। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप अपना शूज बाहर निकालोगे। वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द फैन। अगर आपको खराब नहीं लगे तो जरा पंखा चालू कर दोगे। तो दोनों तरीके से हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।